परमात्मा महावीर स्वामी, आचार्य सम्राट पूज्य गुरुदेव श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब, माताजी महाराज साहब एवं गुरु माता श्री आदर्शवती जी महाराज साहब के चरणों में शत शत नमन, शत शत नमन। हेलो देवानुप्रियो, हाउ आर यू? आप सब कैसे हो? इस चैनल पर आप सबका स्वागत है। आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे ना? आप कभी स्वयं पेशेंट बनकर गए होंगे, तो कभी अपने माता पिता को दिखाने गए होंगे, कभी अपने बच्चों को लेकर के गए होंगे, तो कभी अपने करीबी रिश्तेदार से मिलने गए होंगे, कभी अपना स्वयं का चेकअप करवाने गए होंगे, तो कभी अपने परिवार का टेस्टिंग करवाने गए होंगे, कभी हॉस्पिटल के दर्दियों के लिए अपने बर्थडे पर या बच्चों के बर्थडे पर फ्रूट और बिस्कुट बांटने भी गए होंगे। पर क्या कभी आपने वहां पर एक दीवार पर नजर गई? क्या वहां एक कोई बोर्ड देखा? क्या उस बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ देखा? कि उस बोर्ड पर बहुत सारे टेस्टिंग के नाम लिखे हुए हैं, वो आपको दिखाई दी? देखे भी होंगे, पर फिर भी चलो मैं बताती हूँ कि वो क्या टेस्टिंग है। वो टेस्टिंग है ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट, बीपी टेस्ट, एचबी टेस्ट, कार्डियोग्राम टेस्ट, हार्ट टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट के नाम लिखे हुए हैं। पर आपको पता है कि सारे टेस्ट आपको क्यों करवाने पड़ रहे हैं? अरे हमारी ये जो जीभ है, इस जीभ के टेस्ट के कारण से, हमारी इस टंग के टेस्ट के कारण से ये सारे टेस्ट करवाने पड़ रहे हैं। आप सोचोगे कि टेस्ट, हॉस्पिटल, इसका क्या रिलेशन है? ओहो, अरे बहुत रिलेशन है, बहुत करीबी का रिलेशन है। कि हमारी जीभ का जो टेस्ट है उसको सब टेस्टी चाहिए। हमारी इस जीभ, छोटी सी 2 इंच की जीवा को कभी होटल जाना है तो कभी रेस्टोरेंट जाना है, या फिर लारियों पर मिलने वाले सारे स्पाइसी फूड चाहिए, सी फूड चाहिए, चाइनीज फूड चाहिए, कभी इस जीवा को चाउमीन चाहिए, चाट पूड़ी चाहिए, कभी इस छोटी सी जीभ को पाव भाजी चाहिए, पाव बड़ा चाहिए। ये छोटी सी जीभ का टेस्ट के कारण से व्यक्ति बीमार होता है और उसका शरीर खराब होता चला जाता है, सिर्फ एक टेस्ट के कारण से। क्योंकि हर व्यक्ति को टेस्टी चाहिए और टेस्टी के कारण से उसका शरीर धीरे धीरे खराब होता है और फिर आप भागते हो हॉस्पिटल। वहां जाने के बाद डॉक्टर कहता है कि अब आपके हार्ट की प्रॉब्लम है, तो ये टेस्ट करवाओ, वो टेस्ट करवाओ। ऐसे कई प्रकार के आपको टेस्ट करवाने पड़ते हैं। पर देवानुप्रियो, कभी इस टेस्ट के पीछे कभी आपको सनसेट दिखा? आप कहोगे कि अरे सनसेट तो हम रोज देख रहे हैं। अरे सनसेट तो क्या, हम तो हमारे घर में ही हमारे पास डिनर सेट है, क्रॉकरी सेट है, लेमन सेट है, सोफा सेट है, टीवी सेट है, बहुत सारे हमारे पास सेट है। तो सनसेट का क्या? हाँ, आपको सनसेट का मतलब समझ में नहीं आएगा। सनसेट का मतलब तो श्री हनुमान जी को आया था। सनसेट से उनको वैराग्य हुआ, उनकी चेतना जागृत हो गई और ऐसी चेतना जागृत हो गई कि वो संसार से मुक्त हो गए। ये सनसेट का मतलब है कि जैसे जैसे आपका जीभ का टेस्ट बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपको विविध प्रकार के हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने पड़ेंगे और धीरे धीरे सनसेट हमारा हो जाएगा। यानी कि जैसे शाम होते होते सूर्य ढलता है, अस्त होता चला जाता है, वैसे हमारा शरीर भी धीरे धीरे सूर्य के समान
अस्त होता चला जाएगा, कब ढल जाएगा, कब ये मुरझा जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए देवानुप्रियो अब भी जागो, इन टेस्ट और सनसेट से बोध लो। जैसे हनुमान जी ने बोध लिया था, उनकी चेतना जागृत हो गई थी, इसी तरह से इन चेस्ट और टेस्ट शब्दों से आपको जागना है। और जितना आप जागोगे इतना वैराग्य आपका बढ़ता जाएगा। तो आइए, इन जीभ के टेस्ट को छोड़ो तो हॉस्पिटल के टेस्ट छूटेंगे, और हॉस्पिटल के टेस्ट छूटेंगे तो होम से हॉस्पिटल जाना नहीं पड़ेगा। इसलिए छोड़ो छोड़ो इस टेस्ट को, छोड़ो 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 टेस्ट को छोड़ो। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय हो।